हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन स्टडी 99 पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड आदि के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत कितनी सज़ा दी जाती है, वह कब दी जाती है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड। तो दोस्तों जो आईपीसी की जो स्टार्टिंग की गई थी वह वायसराय था उस समय, यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। इसका जो अनुमोदन किया गया था वह 6 अक्टूबर 1860 में किया गया था, और इसे जो लागू किया गया था तो इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 में इसे लागू किया गया था। अब बात करते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं, किसके अकॉर्डिंग सजा दी जाती है। तो बात करते हैं पहले 354। तो दोस्तों 354A में स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर किया गया हमला, तो ये 354 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 354A। तो दोस्तों 354A में क्या आता है, तो 354A में आता है कि यानी यौन उत्पीड़न के लिए जो सजा का प्रावधान दिया गया है, यानी कि यौन उत्पीड़न यानी किसी स्त्री के प्रति अपन जो टोंट मारते हैं या कुछ भी अपशब्द बोलते हैं तो वो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। तो 354A में यदि यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। और ये धारा कौन सी धारा है, तो 354A में यौन उत्पीड़न से संबंधित जो भी है तो वो 354A में आता है। नेक्स्ट बात करें धारा 354B। तो दोस्तों धारा 354B में यानी बी से हमें याद रखना है बलपूर्ण तरीके से किसी स्त्री को नग्न करने या नग्न करने के उद्देश्य से की गई कोशिश, तो उसको जो सजा दी जाएगी वो दी जाएगी 3 से 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। किस में दी जाएगी, धारा 354B से यानी बलपूर्ण तरीके से किसी स्त्री को नग्न करने के उद्देश्य से की गई कोशिश। धारा 354C यानी कि ताका झाकी, सी यानी कैट यानी बिल्ली जैसे ताका झाकी करती है, वैसे यदि कोई लड़का या कोई व्यक्ति ताका झाकी करता हुआ पाया जाता है तो उसे धारा 354C के तहत 1 से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों धारा 354D। तो दोस्तों डी यानी होता है डॉग, तो डॉग यानी होता है कुत्ता। तो कुत्ता जैसे एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति का पीछा करता है, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति या कोई लड़का किसी महिला या लड़की का पीछा करता हुआ पाया जाता है गलत तरीके से या गलत उद्देश्य से, तो उसको 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। या किस धारा में दिया गया है, तो ये दिया गया है 354D के तहत। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता हुआ पाया जाता है तो धारा 354D के तहत 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब बात कर लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, जैसे कि ये 366A। तो दोस्तों जो 366A है उसमें 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को गैर कानूनी संभोग कार्य में लगाना। ये किसके तहत आता है, यानी 366A के तहत, यानी किसी महिला को यानी 18 वर्ष से कम उम्र है उसकी और उसे गैर कानूनी संभोग कार्यों में लगाया जाता है तो उसको जो सजा का प्रावधान दिया जाता है जिस व्यक्ति को, तो 366A के तहत दिया जाता है। अब बात करते हैं बी की। तो 366B में यानी विदेशों से लड़कियों का आयात करना व गैर कानूनी संभोग कार्यों में लगाना, तो उसको यानी कि धारा 366B के तहत उसको सजा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 372। जी हाँ दोस्तों, धारा 372 में बच्चों को बेचना, यदि यानी कि इसको हम ऐसे याद करेंगे कि यदि आप किसी बच्चे को सही बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे बेचो तो मत। यानी धारा 372 में बच्चों को बेचना, धारा 373 में बच्चों को खरीदा जाता है। अब बात करें धारा 375। तो दोस्तों धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा का विवरण या विवरण किया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 376। तो दोस्तों धारा 376 में दुष्कर्म के लिए जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो सभी को हम पढ़ते हैं धारा 376 में। अब बात करें धारा 376A। दोस्तों धारा 376A में यानी किसी महिला का बलात्कार हो जाता है और दुष्कर्म के बाद वो अचेतन की अवस्था यानी कि अचेतन की अवस्था में होती है या बेहोश पाई जाती है तो उसमें धारा 376A लग जाती है। और धारा 376AB की बात करें, यदि किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है और वह अचेतन की अवस्था में पाई जाती है तो उसके मतलब 376AB धारा लग जाती है। अब बात करें 376B की, तो यानी 376B में होता है यानी बिना किसी अनुमति के पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग कार्य करना, यानी कि बिना किसी अनुमति के जो पत्नी होती है उस अलग होने के बाद भी यदि पति उसके साथ संभोग कार्य करता है तो वो धारा 376 के तहत उसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। बात करें धारा 376C। तो सी में होता है यदि कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है, जैसे कि कोई सर्विस करता पुलिस में है या फिर डॉक्टर कुछ भी है जैसे कि, तो वो सर्विस करता है यानी, और यदि किसी महिला का रेप कर देता है, संभोग कर देता है या बलात्कार कर देता है तो उसे धारा 376C के तहत उसे सजा देने का अधिकार है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 376D। जी हाँ दोस्तों, धारा 376D में होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला का दुष्कर्म करना या रेप करना।
धारा 376 डी के तहत उसको सजा दी जाती है। अब बात करें धारा 376 डी ए, तो दोस्तों डी ए में आता है यानी 16 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की है उसके साथ में दुष्कर्म करना, यानी 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की है उसका दुष्कर्म होता है तो धारा 376 डी ए में आता है। और यदि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की है उसके साथ में बलात्कार होता है या दुष्कर्म होता है तो वह धारा 376 डी बी में आता है। नेक्स्ट बात है धारा 376 ई, तो दोस्तों धारा 376 ई में आता है बलात्कारी द्वारा पुनः बलात्कार करना, यानी कि एक बार जो व्यक्ति बलात्कार कर चुका है, सजा प्राप्त कर चुका है, लेकिन फिर से बलात्कार कर देना, वो आता है धारा 376 ई में आता है। नेक्स्ट बात करें धारा 406, दोस्तों धारा 406 में इससे विधान वापस मांगना, यदि कोई किसी महिला की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में वो मर जाती है, उसके कोई बच्चा नहीं होता, तो उसके जो परिवारजन होते हैं या मैके वाले होते हैं वो वापस अपना जो दिया हुआ धन या दहेज उसको वापस मांग सकते हैं। वो किसके तहत मांग सकते हैं? धारा 406 के अंतर्गत। बात करें 493, तो दोस्तों 493 होता है किसी महिला को विश्वास दिलाना कि उसकी जो विवाह हुआ है वो विधिवत तरीके से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है 493 के तहत। बात करें 494 में, दोस्तों 494 में आता है कि पहले से शादीशुदा, यानी कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है लेकिन फिर से यानी दो करके शादी कर लेना, तो ये आता है 494 के अंतर्गत आता है। बात करें 495 की, उसको 495 आता है यानी पहले से व्यक्ति शादीशुदा है, उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन वो यदि दूसरी शादी कर लेता है तो वो आता है 495 के अंतर्गत। अब बात करते हैं 496 की, तो दोस्तों 496 में आता है छलपूर्ण तरीके से विवाह कर लेना। जी हाँ दोस्तों, 496 में क्या आता है कि छलपूर्ण तरीके से विवाह करने से मिलना, ये आता है 496 के अंतर्गत।